सबको जय यीशु की। आइए हम सभी प्रभु की आराधना में जाएं। वो सुंदर समय प्रभु ने हम सबों को दिया है कि हम सभी आराधना में लीन हो जाएं। आराधना 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 बोलो आराधना 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 यीशु प्रभु तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना आराधना मिलके गाएं आराधना, जोर से ताली बजाते हुए आराधना 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 आराधना, जोर से आराधना ताली बजाते हुए आराधना। मुक्ति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। मुक्ति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। मुक्ति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। आराधना 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 लगातार आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। बोलो पावन आत्मा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। आराधना 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 आराधना। जीवित बलि तेरी आराधना, जीवन रोटी की आराधना। जीवित बलि तेरी आराधना, जीवित रोटी तेरी आराधना। जीवित बलि तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। एक साथ ऊंची आवाज में आराधना आराधना आराधना। पूरी शक्ति से उसकी आराधना करते हुए आराधना आराधना आराधना।
गहराई से आराधना 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 बोलो हालेलुया 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 लगातार हालेलुया 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 लगातार ऊंची आवाज में उस महान प्रभु की जो हमारे बीच में है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु एकमात्र ईश्वर जिसका वादा है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है, उसकी स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 स्तुति करें ऊंची आवाज में, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करें मेरे भाई, मुंह खोलते हुए ऊंची आवाज में आत्मा और सच्चाई से दिल की गहराई से उनकी आराधना करें, उनकी आराधना करें। हालेलुया 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 यस लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 स्तुति 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 आराधना आराधना हालेलुया 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 यीशु आइए हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उपस्थित है। उस पवित्र वेदी की ओर देखें, पवित्र वेदी में वो विराजमान प्रभु यीशु को देखें जो इस मामूली रोटी के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में विराजमान है। यस लॉर्ड। विश्वास की आंखों से उस प्रभु को देखें जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी मानव जाति के लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। यस धन्यवाद। उन्होंने हम सबों को छुड़ाने के लिए, पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए अपमान सहे, निंदाएं सही, क्रूस उठाया, कोड़ों की मार खाई, कलवारी की लंबी यात्रा की, 3 किलों के बीच में तड़पते तड़पते वो मर गए। मरने के बाद तीसरे दिन फिर जी उठे, मृत्यु को हराया, शैतान को हराया, अंधकार को हराया, ताकि हम सबों की हार जीत में बदल जाए।
और प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को जीत मिली। उनके पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान लहू बहाने से हमारे पाप के दाग मिट गए, धुल गए। फिर एक बार अब्बा पिता के साथ हम सबों को प्रभु ने जोड़ा। उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, उस प्रभु की हम स्तुति करें, उस प्रभु की हम आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुने। प्रभु का वचन प्राप्त है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44। यहां पर लिखा है, तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। छोटा सा वाक्य है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। यह संदर्भ गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा सहने का संदर्भ। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस उठाने वाले थे, कष्ट भोगने वाले थे। उससे पहले उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया गेत्सेमनी बाग में। गेत्सेमनी बाग में जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु गए थे, उस वक्त अपने 3 प्रिय शिष्यों को अपने साथ लेकर गए थे, पेतरुस, योहन और याकूब को। और इन तीनों शिष्यों को वो अक्सर अपने साथ प्रार्थना के लिए ले जाया करते थे। गेत्सेमनी बाग में भी प्रभु यीशु मसीह पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए लेके गए और उनसे कहा, तुम यहाँ पर ठहरो। एक जगह उन्हें उनके लिए निर्धारित की प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए, तुम यहाँ पर ठहरो और प्रार्थना करते रहो, मैं थोड़ा आगे जाके प्रार्थना करूंगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है, वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। इसलिए उनको कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं थोड़ी दूर जाके, पत्थर फेंकने की दूरी तक थोड़ी सी दूर जाके अकेले में वो प्रार्थना में लीन हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सबों के लिए आज के दिन में मनन चिंतन का विषय यह है कि प्रभु यीशु ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। पूरे बाइबल में प्रार्थना का मुद्रा अगर आप ढूंढेंगे, प्रभु यीशु का घुटने टेक कर प्रार्थना करने का मुद्रा हम पाते हैं। वो बात अलग है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार लोगों ने ऐसी कल्पना करते हुए यीशु को पद्मासन में बैठा दिया और हम सोचते हैं यीशु बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु ने जहां भी प्रार्थना की, घुटने टेक कर उन्होंने प्रार्थना की। सबसे पहले उन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना की। लाजरुस के कब्र के बाहर उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना की। सूली पर लटकते हुए प्रार्थना की। कहीं पर भी पूरे बाइबल में हम यह नहीं पाते हैं प्रभु यीशु मसीह आराम से बैठ गए और प्रार्थना में लीन रहे, नहीं। कहीं पर भी बाइबल में हम यह नहीं पढ़ते हैं प्रभु यीशु आराम से बैठ गए या कुर्सी पर या बेंच पर या कोई जगह पर बैठ गए आराम से और प्रार्थना किया, नहीं पढ़ते हैं। क्यों प्रभु ने घुटने टेके? प्रभु यीशु को क्या जरूरत पड़ी घुटने टेकने की? और सबसे पहले बात जानने की जरूरत है, घुटने कौन टेकता है? सामान्य रूप से इस बात को अगर हम समझने की चेष्टा करें, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है हमारे सामने, या हमारे घर में या हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में कोई बड़ा व्यक्ति आता है,
तो हम लोग स्वाभाविक रूप से हम लोग खड़े होते हैं, उसके सम्मान में खड़े होते हैं, बड़े व्यक्ति के सम्मान में खड़े होते हैं। चाहे XYZ बड़ा व्यक्ति कोई भी हो, उसका पद जब बड़ा होता है उस व्यक्ति के सम्मान में हम लोग खड़े होते हैं। ये सामान्य हमारा चाल चलन है। बड़ों को आदर करना, उनका सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, ये हम सबों का एक क्या बोलते हैं कल्चर है। हम सबों को सिखाया गया बचपन में। जब ईश्वर के सामने जाते हैं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी मनुष्यों को सिखाता है, जब हम ईश्वर के सामने जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं है कि हम जाके बैठ जाएं, यह पर्याप्त नहीं कि हम खड़े हो जाएं। यह भी जरूरी है कि हम घुटने टेकें। घुटने टेकने का अर्थ यह है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आप मेरे ईश्वर हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है। घुटने टेकने का दूसरा तात्पर्य यह है, एक प्रकार से विनम्रता, दीनहीन बनके प्रभु के सामने जाना, विनम्रता। इस प्रकार से जो घुटने टेकता है ईश्वर के सामने, घुटने टेकना ही अपने आप में एक प्रकार का प्रार्थना है। घुटने टेकना ही अपने आप में एक प्रकार की प्रार्थना है। प्रार्थना एक रिश्ता है। जब आपने जाके प्रभु के उपस्थिति में जाके आपने घुटने टेके, भले वहां पर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना में कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं, आपने घुटने टेके, वह अपने आप में एक प्रार्थना हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये बात अलग है, बहुत सारे लोग घुटने नहीं टेक सकते, कई प्रकार की बीमारी की वजह से, शारीरिक कमजोरी की वजह से, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद लोग घुटने नहीं टेक सकते, ये बात अलग है। लेकिन जो घुटने टेक सकते, हम लोग कम से कम हर दिन प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले लोग जो घुटने टेक सकते हैं, हम कोशिश करें थोड़ा बहुत समय घुटने टेकें प्रभु के सामने, क्योंकि इसके अतिरिक्त प्रभु यीशु ने हम सबों को दूसरा कोई मुद्रा नहीं बताया है। जो घुटने टेक सकते हैं हम घुटने टेकें, और जो घुटने टेकता है ईश्वर के सामने, मैं समझता हूं उस व्यक्ति को दुनिया में और किसी के सामने जाके अपने दुख दर्द में घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने जाके घुटने टेकता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपने दुख दर्द मुसीबत ईश्वर के सामने रखता है, उस व्यक्ति को दुनिया में और किसी व्यक्ति के पास, किसी शक्ति के पास, किसी कहीं पर भी जाके घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने घुटने टेकता है उसके लिए ईश्वर खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने घुटने टेकता है उसके लिए ईश्वर खड़ा हो जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए ईश्वर खड़ा हो जाता है उसके विरुद्ध कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। यस लॉर्ड। जिस व्यक्ति के सामने ईश्वर खड़ा हो जाता है घुटने टेकने पर, उसके सामने दुनिया की कोई शक्ति, कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध उठ खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है, घुटने टेकते हुए, प्रार्थना करते हुए हमें सिखाता है, उस ईश्वर के सामने हम विनम्र होकर, विनीत होकर, घुटने टेकते हुए उस प्रभु के पास जाएं, अपने दुख दर्द पीड़ा मुसीबत रोग बीमारी को प्रभु के सम्मुख रखें, और प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। जब प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम सभी प्रभु का अनुसरण करें। जितने लोग घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें इस वक्त उस प्रभु के सामने। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। घुटने टेकना मतलब प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसका सम्मान करना, उसको मानना। प्रभु आप ही मेरा मुक्तिदाता है, आप ही मेरा उद्धार करता, आपके सिवा कोई मुझे बचा नहीं सकता। आप मेरे लिए मरे सूली पर,
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। घुटने टेकते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। घुटने टेकते हुए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना Yes, करता हूँ, Lord. जय जयकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है, और विश्वास कीजिए जब हम बड़े भक्ति के साथ, बड़े विनम्रता के साथ प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, प्रभु हमारे लिए खड़ा रहेगा। आमीन। जब प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, दुनिया की कोई शक्ति व्यक्ति हमारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो पाएगी। आमीन। विश्वास कीजिए इस बात को। धन्यवाद। इस वक्त अगर हम सभी ने घुटने टेके हैं प्रभु के सम्मुख, प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। जो व्यक्ति घुटने नहीं टेक सकते वो खड़े हो जाएं। जो भी शारीरिक दुर्बलता के वजह से, वृद्धावस्था के वजह से, या कोई बीमारी की वजह से घुटने नहीं टेक सकते, वो लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। बाकी सभी घुटने टेकें। बहुत सुंदर समय है भाइयों बहनों, आशीषों को पाने का समय है, अनुग्रह को पाने का समय है। प्रभु इस वक्त हम सबों को आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है। अपने वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबों से बातें की है। हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार घुटने टेके होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं। याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ, सूली पर 3 घंटों तक उन 3 कीलों के बीच में जकड़े हुए थे। कितनी तकलीफ हुई होगी हमारे पापों के लिए। हम अपने पापों के लिए कम से कम थोड़ा बहुत कष्ट उठाएं उस प्रभु के सामने घुटने टेकते हुए। और दर्द में जो प्रार्थना की जाती है सर्वोत्तम प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रार्थना दर्द में की। सूली में लटकते हुए दर्द में प्रभु ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। घुटने टेकते हुए गेत्सेमनी बाग में उन्होंने प्रार्थना की, घंटों भर घुटने टेकते हुए। उसका पसीना लहू के बूंदों से निकला। उस दर्द में उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना दर्द के साथ की हुई प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना होती है। हम थोड़ा समय तकलीफ होगी, हम घुटने टेकें, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पल्ली के लिए, अपने गांव के लिए, पूरे देश के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम प्रभु के सामने घुटने टेके प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोलेगा, आशीष के द्वार खोलेगा। और जब प्रभु के आशीष के द्वार हम सबों के लिए खुल जाएंगे, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि वह अक्षरवाह है। हमें हरे भरे मैदान में ले चलता, शांत जल के पास ले चलता, और हमें संतृप्त करता है, हमें संतुष्ट करता है, हमारी प्यास बुझाता है, हमारी भूख मिटाता है। उस प्रभु के सामने हम सभी घुटने टेकते हुए प्रार्थना करें, विनती करें और कहें, प्रभु मुझ पर दया कर। मन ही मन कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे परिवार पर दया कर। माता पिता कहें प्रभु से, प्रभु मेरे बच्चों पर दया कर। पत्नी अपने पति के लिए कहे, मेरे पति पर दया कर। पत्नी अपने पति के लिए कहे, मेरे पति पर दया कर। पति अपने पत्नियों के लिए कहे, मेरी पत्नी पर दया कर। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु से। और बाइबल में हमें बताया गया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार बड़ी बड़ी प्रार्थना से नहीं हुई, ईमानदारी से, सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से जब लोगों ने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। और अक्सर लोगों ने क्या कहा, प्रभु हम पर दया कर, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, मुझ पर दया कर, गुरुवर हम पर दया कर। लोगों ने इतना ही कहा और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। बड़े दिल से, बड़े ईमानदार से, बड़े सच्चाई से, आत्मा से प्रभु को पुकारे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे घर के लोगों पर दया कर, मेरे आस पड़ोस के लोगों पर दया कर, मेरे सभी वार्ड के लोगों पर दया कर, पल्ली के लोगों पर दया कर। प्रभु से हम प्रार्थना मांगे। प्रभु ने हम सबों के लिए प्रार्थना की, कष्ट में, पीड़ा में, सूली पर लटकते वक्त, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पूरे पल्ली के लोगों के लिए, विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो बिस्तरों में हैं, जो संकट में हैं, जो पीड़ाओं में हैं, जो दर्द में हैं, मुसीबत में, आर्थिक तंगी में है, संकट में है। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु दया कर, उन सभी लोगों पर दया कर जो पीड़ित हैं, कष्ट झेल रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उन सबों पर दया कर। प्रभु से कहें, प्रभु दया कर, आपकी दया प्राप्त होगी, हम सभी ठीक हो जाएंगे, आपकी दया मिल जाएगी, हम सबके सब ठीक हो जाएंगे। उस प्रभु से कहें, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, दया कर। नादान हम नादानों को अपना बना ले, कहें पा नादान हम नादानों को अपना बना ले,
हाथों पर उठाते हुए कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, दिल की गहराई से बुलाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। नादान हम नादान को अपना बना ले, नादान हम नादान को अपना बना ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कमजोर हम कमजोरों को अपना बना ले, कमजोर हम कमजोरों को अपना बना ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। भटके हुए भटकों को राह दिखा दे, भटके हैं हम भटके हुओं को रास्ता दिखा दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तेरे हाथों में जिंदगी मेरी जिंदगी बना दे, तेरे हाथों में जिंदगी मेरी जिंदगी बना दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करें, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें ऊंची आवाज में उस परम पवित्र महान परमेश्वर की जो हमारे बीच में है। स्तुति करें दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे कहें, प्रभु मैं आपके सामने आया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना, 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 आराधना। स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी प्रभु की आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे
से उसे इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को आराधना हम यीशु की करें।